Hi everyone, welcome back my YouTube चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, मैं जो आप सबों के बीच आज क्लास लेकर के आया हूँ, बहुत ही धमाकेदार क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्लास बताऊंगा कि आप स्पोकन को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप किसी भी स्ट्रक्चर्स को आप स्पोकन में कैसे यूज करेंगे, आपको स्ट्रक्चर को कितना ज़्यादा फास्ट याद रखेंगे कि ताकि उस ट्रांसलेट को आप उतना ही फास्ट कर पाएंगे। आप इस तरह की सेंटेंस डेली यूज करते हैं, नोट वनली बट आल्सो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड पे कैसा सेंटेंस होगा, तो केवल या सिर्फ वाला होगा, ही नहीं बल्कि, ही नहीं बल्कि। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, सिर्फ या केवल, ही नहीं बल्कि भी। सर ये क्या बता रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सेंटेंस अभी लिखूंगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो सिर्फ या केवल के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। यहाँ देखिए नोट वाले के बाद सब्जेक्ट होगा, तो सिर्फ या केवल के बाद सब्जेक्ट होगा, ही नहीं बल्कि होगा, फिर क्या बट आल्सो होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद भी लगा के ऑब्जेक्ट आएगा। देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे मेरे दोस्त देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, आपको मजा आएगा। मैं आज प्रैक्टिस करवा के जाऊंगा, प्रैक्टिस क्लास पार्ट 1 है। इससे मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वही चीज जो मैं डेली बताता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाए। मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूं, आपको तेज समझना भी है। तो एग्जाम्पल यहां मैं लेता हूं पहला, जैसे हो जाएगा केवल, देख लीजिए बिल्कुल गौर से समझिए मेरे दोस्त, केवल तुम ही नहीं, देख लीजिए केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देख लीजिए, केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखिए सिर्फ या केवल आ गया, उसके बाद खाली जगह में क्या आ गया? सब्जेक्ट। उसके बाद ही नहीं बल्कि आ गया, ही नहीं बल्कि। उसके बाद यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए मैं सब्जेक्ट है, उसके बाद भी लगा हुआ, भी के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्ट वर्ड, ठीक ना? आ गया। तो केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेजी बोलता हूँ, केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, केवल रानी मुखर्जी नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय भी देखने में स्मार्ट लगती है, केवल तुम्हारे पिताजी ही नहीं बल्कि मेरे पिताजी भी टीचर है। इस तरह की जो भी सेंटेंस आएगा मेरे दोस्त, आप चुटकियों में बनाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको क्या आएगा? मजा आएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे, आज बिल्कुल प्रैक्टिस करवा के जाएंगे। आप इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैं जरूर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप बिल्कुल कॉन्शियस में होकर देखें, आपको जरूर मजा आएगा और सीखने में भी मजा आएगा। तो देखिए, केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखिए इसको जो है ना, इस सेंटेंस पे लागू करना है, इस कंपोजिशन को। इस कंपोजिशन को अगर आप समझ गए ना, कंपोजिशन को आप याद रख लिए ना, तो ऐसी सेंटेंस को आप चुटकियों में उड़ाएंगे मेरे दोस्त। देखिए क्या है, पहले केवल या केवल है, तो केवल हो जाता है नॉट वनली। पहले क्या लिखेंगे? नॉट वनली। तो नॉट वनली लिख दीजिए, नॉट ओनली, नॉट ओनली लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो नॉट ओनली यू। उसके बाद क्या है? बट आल्सो, बट आल्सो लिख दीजिए, बट आल्सो। देख लीजिए मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूं, आपको कॉन्शियस होकर सुनना है मेरे दोस्त, सुनना बहुत जरूरी है। देखिए नॉट वनली कहा, नॉट वनली लिख दिए, सब्जेक्ट कहा, सब्जेक्ट लिख दिए, बट आल्सो कहा, बट आल्सो लिख दिए, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद V1 या V5 वर्ब खोजेंगे, इसमें क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है मेरे दोस्त? टीच होता है, टीच लिख देंगे, टीच लिख दिए V1, तो हमेशा आई क्या लेता है? V1 लेता है, तो आई के साथ टीच लिख दिए, आई टीच। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट वर्ड, ऑब्जेक्ट क्या? अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? इंग्लिश। हो गया नॉट वनली यू बट आल्सो आई टीच इंग्लिश। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। केवल, जैसे हो जाएगा, केवल रानी मुखर्जी ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय भी देखने में स्मार्ट लगती है। नॉट वनली रानी मुखर्जी बट आल्सो ऐश्वर्या राय लुक्स स्मार्ट। देख लीजिए, नॉट वनली रानी मुखर्जी बट आल्सो ऐश्वर्या राय लुक्स स्मार्ट, क्योंकि रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय थर्ड पर्सन क्या लेगा? V5। वर्ब में एस या ES लगाएंगे, क्या हो जाएगा? नॉट वनली रानी मुखर्जी बट आल्सो ऐश्वर्या राय लुक्स स्मार्ट। केवल रानी मुखर्जी ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय जी भी देखने में स्मार्ट लगती है। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं। नॉट वनली यू बट आल्सो आई स्पीक इंग्लिश। इसको प्रैक्टिस करना है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस। केवल आप ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेजी लिखता हूं। नॉट वनली यू बट आल्सो आई राइट इंग्लिश। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूं। नॉट वनली यू बट आल्सो आई प्ले क्रिकेट। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूं। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी क्रिकेट, फुटबॉल खेलता हूं। नॉट वनली यू, नॉट वनली यू, यहां देखिए प्रैक्टिस। नॉट वनली यू बट आल्सो आई प्ले क्रिकेट। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूं। कैसे? केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी मदद करता है। केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी मदद करता है। मेरे बच्चों पहले सीखिए, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे इंडियन सिटीजन सभी सीखिए। केवल देखिए यहां लिखते हैं, केवल, केवल नीतीश कुमार। बिल्कुल धमाकेदार क्लास है मेरे दोस्त। केवल नीतीश कुमार
ही नहीं बल्कि, देख लीजिए, केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी मदद करता है। देखिए कितना जबरदस्त सेंटेंस है मेरे दोस्त। देखिए केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी मदद करता है, ही नहीं बल्कि, देखिए यहाँ पर ही नहीं बल्कि आ गया ना। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के जस्ट पहले क्या आएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, भी। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का भी आएगा। यहाँ देखिए नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आया, भी। आपको सेंटेंस समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। इसमें केवल यहाँ तक केवल लिख दिए, केवल के बाद सब्जेक्ट, खाली जगह सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद ही नहीं बल्कि डैश में जगह सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिख दिए, भी है भी लिख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब है वो लिख दिए, वर्ब है कि नहीं है। केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी मदद करता है। इसको आप सेंटेंस को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो हाउ टू ट्रांसलेट दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्ट्रक्चर्स को पहले आप समझिए। तो स्ट्रक्चर को लागू करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, नॉट ओनली। तो नॉट ओनली लिख दीजिए आप, नॉट ओनली। देख लीजिए नॉट ओनली सब्जेक्ट क्या है, नीतीश कुमार। तो लिख दीजिए नीतीश कुमार, नॉट ओनली नीतीश कुमार। उसके बाद फिर बट आल्सो है, बट आल्सो लिख दीजिए, घबराना नहीं है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करना है। बट आल्सो लिख दिए, बट आल्सो के जस्ट बाद क्या है, फिर सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी लिखिए, नरेंद्र मोदी, देख लीजिए नरेंद्र मोदी लिख दिए। उसके बाद कहता है नरेंद्र मोदी कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। तो नरेंद्र मोदी थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो नरेंद्र मोदी, अब वर्ब तो पहले खोजेंगे, वर्ब क्या है, मदद करना। तो मदद करना क्या होता है, हेल्प। लेकिन फिफ्थ फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, एस या एस लगाते हैं, तो हेल्प से हो जाएगा। देख लीजिए नॉट ओनली नीतीश कुमार बट आल्सो नरेंद्र मोदी हेल्प्स, नरेंद्र मोदी हेल्प्स। हो गया, सेंटेंस तो बन गया, अब कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। देख लीजिए केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी मदद करता है, नॉट ओनली नीतीश कुमार बट आल्सो नरेंद्र मोदी हेल्प्स, केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी मदद करता है। इसी में अगर ऑब्जेक्ट आता है, केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी गरीब का मदद करता है, क्या हो जाता है मेरे दोस्त, नॉट ओनली नीतीश कुमार बट आल्सो नरेंद्र मोदी हेल्प्स द पुअर। केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी गरीब लोगों का मदद करता है। तो इसमें आप लगा सकते हैं द पुअर लगा देंगे तो गरीब लोगों का। केवल नीतीश कुमार ही, नॉट ओनली नीतीश कुमार बट आल्सो नरेंद्र मोदी हेल्प्स द पुअर। केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी गरीबों का मदद करता है। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी उर्दू जानता हूँ, केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी उर्दू जानता हूँ, नॉट ओनली यू बट आल्सो आई नो उर्दू। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तैरना जानता हूँ। जो चीज़ जानते हैं आप, जिसमें क्वालिटी होता है आपका, इसमें हाउ टू का यूज़ करते हैं, स्पेशल आपको पढ़ाएंगे उसमें बताया जाएगा। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तैरना जानता हूँ, क्या हो जाएगा, नॉट ओनली यू बट आल्सो आई नो हाउ टू स्विम। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तैरना जानता हूँ, नॉट ओनली यू बट आल्सो आई नो हाउ टू स्विम। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तैरना जानता हूँ। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी कंप्यूटर चलाना जानता हूँ, नॉट ओनली यू बट आल्सो आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। केवल तुम ही नहीं बल्कि मैं भी कंप्यूटर चलाना जानता हूं। इस तरह की जो भी सेंटेंस आएगा मेरे दोस्त, आपको प्रैक्टिस करना है। इस पर बताया गया प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा। एक रेसलर रेस में इसलिए जीतता है क्योंकि वो बार बार उस जगह को चूम लेता है, बार बार उस जगह पे दौड़ता है, इतना बार दौड़ जाता है उस जगह पर जब तक कि उसके उस जगह का एक एक इंच की खबर ना आ जाए, तब तक दौड़ता रहता है। उसके बाद रेस में जाता है और रेस को जीत के आता है। तो वही चीज है, आप सुने होंगे नीरज चोपड़ा का नाम, जिन्होंने वर्ल्ड को मेडल ला के दिया, टोक्यो मेडल। उनको एक ही वजह था, उनका प्रैक्टिस। उनके साथ लाखों लड़का खेलने वाला था, लेकिन आज नीरज चोपड़ा ही क्यों लाके दिया, इसलिए लाके दिया क्योंकि उन्हें मोर प्रैक्टिस किया होगा। अगर वो दिन में 500 बार फेंकता होगा तो दिन में 1000 बार फेंकता होगा। उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस, उनसे ज्यादा इनको तजुर्बा होगा, जिनकी वजह से क्या टोक्यो वर्ल्ड कप लाके हमारे भारत को दिया है कि नहीं है। उसका एक ही वजह है प्रैक्टिस, उसका एक ही वजह है प्रैक्टिस। अगर इस तरह के हम सेंटेंस अगर बोल पा रहे हैं इतना स्पीड में, इसका एक ही वजह है प्रैक्टिस। केवल आदित्यनाथ योगी ही नहीं बल्कि अमित शाह भी, अगर बुरा मत मानिए, कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला, मैं ऐसे समझा रहा हूं, हो सकता है ऐसे इस तरह का सेंटेंस आए। केवल आदित्यनाथ योगी नहीं बल्कि अमित शाह भी बेईमान है, क्या हो जाएगा, नॉट ओनली आदित्यनाथ योगी, नॉट ओनली आदित्यनाथ योगी, इस पे यूज करते हैं, नॉट ओनली आदित्यनाथ योगी बट आल्सो अमित शाह इज, यहां तो इज पे चल जाएगा, बेईमान है, इज डिसऑनेस्ट। नॉट ओनली आदित्यनाथ योगी बट आल्सो, नॉट ओनली आदित्यनाथ योगी बट आल्सो अमित शाह इज डिसऑनेस्ट। केवल आदित्यनाथ योगी ही नहीं बल्कि अमित शाह भी बेईमान है। अब बुरा नहीं मान जाना मेरे दोस्त, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में समझा, हो सकता है इस तरह का आपको बोलने की जरूरत पड़ जाए तो बोलना तो पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। तो केवल मैं ही नहीं बल्कि आप भी
बल्कि आप भी अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। तो ये स्पेशल आ जाएगा, नॉट ओनली आई बट आल्सो यू कैन टीच इंग्लिश। केवल मैं ही नहीं बल्कि आप भी अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा हमारी इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करें मेरे दोस्त, ताकि आपकी अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमें पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है, उतना ही एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा पाता हूं। तो हमारे को आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल सिटीजन्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।